अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अतान कलिया। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पंजाब खेती। आज का जो हमारा मौजू है गंदम हर्बिसाइड स्प्रे, जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए स्प्रे हमने किया है और वो गंदम स्ट्रेस में आ गई है। गंदम को दूसरा पानी लगा चुके हैं, 20 दिन हो चुके हैं दूसरा पानी लगाए हुए। क्या हमारा किसान उस गंदम को स्ट्रेस से निकालने के लिए यूरिया खाद का इस्तेमाल करे या कोई और तरीका इस्तेमाल कर सकता है? इस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, जो स्ट्रेस आता है इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो फसल है, आज हम गंदम की बात करने वाले हैं, तो गंदम का जो स्ट्रेस होता है इसका मतलब होता है कि आपकी गंदम की बढ़ोतरी नशोनुमा रुक चुकी है, आपकी जो फसल है उसका दाम घुट रहा है। अब बात करते हैं कि किन वजूहात की वजह से ऐसा हो सकता है, स्ट्रेस आपकी गंदम को आ सकता है। पानी की ज्यादती की वजह से भी आ सकता है, स्प्रे हर्बिसाइड आप करते हैं जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए, उसकी वजह से आ सकता है। जैसा कि अगर आप डबल डोज स्प्रे इस्तेमाल कर लेते हैं, ज्यादा मकदार में स्प्रे इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर डबल फुहारा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इस वजह से भी आपकी जो गंदम है वो स्ट्रेस में आ सकती है। अब हम बात करते हैं, गंदम को दूसरा पानी लगाए हुए भी 20 दिन हो चुके हैं, यानी कि तीसरा पानी लगाने वाले हैं और गंदम स्ट्रेस में है। ये जो मुद्दत होती है गंदम की, तीसरा या दूसरा पानी की नहीं होती, असल में वक्त काशत से शुरू होकर मौजूदा सूरत हाल तक वो जो टाइमिंग दरमियान में आती है वो कास्ट की जाती है कि आपकी गंदम की उम्र कितनी है, कितने दिनों की या कितने महीनों की आपकी गंदम हो चुकी है। अगर आपकी गंदम 2 से 2.5 माह की हो चुकी है और आपकी गंदम का जो कद है वो 1.5 से 2 फुट तक पहुंच चुका है, तो आपको यूरिया खाद इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इस स्ट्रेस से निकालने के लिए और भी बहुत से लवाजमात हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी गंदम स्ट्रेस में आई है स्प्रे की वजह से या पानी की वजह से, तो आपको चाहिए कि पहले नंबर पर तो आप NPK 2020 का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी गंदम स्ट्रेस से निकल जाएगी। अगर आप यूरिया खाद डायरेक्ट डालते हैं तो इससे आपकी गंदम कद करेगी और पहले ही 1.5 से 2 फुट कद वो कर चुकी है, तो आपकी गंदम के गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप NPK 2020 का स्प्रे नहीं करते तो आपको चाहिए सल्फर और यूरिया खाद, इसका स्प्रे करते हैं। यानी कि 3 किलो यूरिया खाद लें, 1 किलो सल्फर लें, फी एकड़ के हिसाब से आप उस पर स्प्रे कर दें। या फिर इससे भी जो बेहतर इलाज है वो ये है कि आप NPK 2020 अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको अमाइनो एसिड का स्प्रे करना चाहिए। अमाइनो एसिड के अगर आप 2 स्प्रे कर देते हैं 20 दिन के वक्फे के बाद, तो यकीनी तौर पर आपकी गंदम उस स्ट्रेस से भी निकल जाएगी और हरियाली में आ जाएगी और जो ग्रोथ है वो मुनासिब तरीके से ग्रोथ करेगी और जो सिट्टा निकलेगा या उस पर दाना आएगा वो बेहतरीन होगा। फजूल का जो कद है वो भी नहीं करेगी, इससे गिरने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन याद रखें कि अगर आपकी गंदम 2-2.5 माह की हो चुकी है और कद भी 1.5 से 2 फुट हो चुका है, तो अगर आप उसको यूरिया खाद डायरेक्ट डालते हैं तो इससे स्ट्रेस से तो आपकी गंदम निकल जाएगी, लेकिन गिरने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए हमारे किसानों को चाहिए NPK 2020 का स्प्रे कर दें, अमाइनो एसिड का स्प्रे कर दें या पोटाश का स्प्रे कर दें। अगर पोटाश का स्प्रे भी करते हैं तो आपके गंदम यूरिया और पोटाश से इस स्ट्रेस से निकल सकती है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर और